युद्ध की ललकार सुन करके अभिमन्यु अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रविष्ट हो जाते हैं उस चक्रव्यूह में जिनका उनको ज्ञान तो था कि प्रविष्ट कैसे होना है, बाहर निकलने का उन्हें रास्ता ज्ञात नहीं था। और फलस्वरूप वो एक बड़े योद्धा की भांति युद्ध किए और वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। हम भी किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रविष्ट तो हो जाते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात हमें वहाँ पर निराशा जनित एक स्थिति देखने को मिल जाती है जहाँ से बाहर निकल पाने का कोई एक नया विकल्प नज़र नहीं आता और फलस्वरूप हम वहीं पर फंस करके रह जाते हैं। देखा जाए तो केतु देवता आपकी ही राशि पर इनका गोचर हुआ है। अब ये राहु और केतु मिल करके एक ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं जिसे यदि आज हमने नहीं जाना तो अगले 18 महीने तक इसकी प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ सकती है। कैसे इनके इस प्रभाव को हम बेहतर बना पाएं, कैसे सफलता के शीर्ष विजेता बन पाएं, आज बात सिर्फ और सिर्फ उसी की होने जा रही है। आप इसे अपने लग्न राशि के अनुसार देखेंगे, कन्या लग्न के अनुसार देखेंगे, सटीकता 100% बैठेगी। ध्यान होगा आपको 30 अक्टूबर सन 2023 का अभी अभी का वो दिन जिस दिन यही केतु देवता आपके लग्न पर और राहु देवता आपके सप्तम पर आए थे। केतु और राहु को समझना है तो सीधी सी एक बात आप ध्यान दीजिएगा, राहु मतलब आपका अटैचमेंट और केतु मतलब आपका डिटैचमेंट। हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, अन्यथा ये क्या करेंगे, आपके स्वास्थ्य पर ये हानि प्रदान करेंगे। साथ ही साथ ये आपके व्यापार, आपके कैरियर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हम ये तो पहले से ही हम एक तकलीफमय स्थिति पर हैं और आज फिर से यदि राहु केतु का प्रभाव हमारे जीवन पर आ गया तो हम कैसे उबर पाएंगे भाई, इस बात को आप स्वतः विचार कीजिए। इसलिए हमें आज वो सीखना पड़ेगा, वो स्वभाव सीखना पड़ेगा जो राहु और केतु के द्वारा हमें प्रदत्त है। इसे जान करके हम इसी से लाभ भी उठा सकते हैं और लाभ भी कोई थोड़ा मोड़ा लाभ नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये एक राहु और केतु छाया ग्रह हैं और इसलिए छाया के पास वो शक्ति होती है, वो पावर होती है कि वो कहीं पर भी प्रविष्ट हो जाए और वहाँ से आपका इनकम निकाल करके आपके पास छोड़ जाए। इस हिसाब से राहु देवता ठीक आपके सप्तम भाव पर जहाँ पर ये उपस्थित हैं उसे आप ये मानिए कि सप्तम भाव से आपको जुड़ना पड़ेगा। राहु तो वो स्थान पर है जहां पर आपका व्यापार है और दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन है, यहीं पर राहु देवता अगले 18 महीने तक रहेंगे। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आपको जुड़ना है अपने कार्य क्षेत्र से, आपको जुड़ना है अपने व्यापार से, आपको जुड़ना है आपके जॉब से। क्यों? क्योंकि राहु देवता का संबंध सीधे सीधे हमारे जुनून से होता है, हमारे पैशन से होता है, साथ ही साथ हमारे चाहत से होता है। जहां राहु है चाहत है, इस बात को मत भूलिएगा। आप यदि इससे आपने चाहत नहीं बनाई, व्यापार आपने किया, किसी और के भरोसे आपने व्यापार छोड़ दिया, किसी पार्टनर के हवाले आपने व्यापार छोड़ दिया, यहां पर राहु आपके लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। आप नौकरी तो कर रहे हैं या फिर अपने प्रोफेशन के कार्य पे हैं, लेकिन यदि आपने राम भरोसे छोड़ दिया, भाई अब मुझे जब मेरा समय आएगा तब मेरा प्रमोशन होगा, जब मेरा समय आएगा तब मेरा एक अच्छी सैलरी मुझे प्राप्त होगी, मतलब राहु को आपने बिगाड़ दिया। भाई आपको तो जुड़ना पड़ेगा उससे कि कैसे मेरा प्रमोशन हो, कैसे मैं एक उच्च पद की प्राप्ति कर पाऊं, इसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यकीन मानिए राहु आपको वो सब प्रेशर देंगे क्योंकि आपके सप्तम भाव पर राहु देवता है। जब आपने अपने मन में ये बैठा लिया कि मैं कैसे उस पर मैं काम करूं जिससे मैं सफलता पाऊं, यकीन मानिए राहु ही तो है, क्योंकि राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है राहु के पास। इसीलिए ये हमेशा सिर उठा करके ये खोज करता है राहु कि कहाँ से मुझे भोजन प्राप्त हो, कहाँ से मेरे कार्य बने। इसी प्रकार से आपको ढूंढना है कि कहाँ से मेरे काम बनेंगे, कैसे मैं क्या उस पर प्रयास करूं। यदि मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है तो नॉलेज बढ़ाऊं, यदि मुझे ज़्यादा काम करना है अपने कार्य क्षेत्र में तो ज़्यादा मैं काम करूं। बहुत ज़्यादा आप मेहनती इस समय पर होने वाले हैं क्योंकि राहुदेव आपके सप्तम भाव पर आए हुए हैं।
इनके प्रभाव के विस्तृत विश्लेषण को आप सिर्फ इतने में ही जान सकते हैं कि राहु आपको सप्तम भाव से हटने नहीं देगा, आपको जोड़ करके रखेगा। सप्तम भाव ही आपका दाम्पत्य जीवन होता है, आपके पति पत्नी, जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक संगम स्थान हमारे सप्तम भाव को माना गया है। आप वहां से हट नहीं पाएंगे। आप कोई भी कार्य करें इस समय पर आपको हटना तो नहीं है, तो आपको राहु दिखा ही रहे हैं, परंतु यदि आपने उस पर काम नहीं किया तो ये मानिए कि यही राहु आपके दाम्पत्य जीवन में निराशा उत्पन्न कर जाएंगे। पति पत्नी के संबंध यहाँ पर विच्छेद होने तक की स्थिति बन सकती है राहु जब सप्तम पे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमें अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें इन्वॉल्व करना है। माना कि मैं अपने बिजनेस का डिसीजन अकेला लेता हूँ, मैं अपने कैरियर का डिसीजन अकेला लेता हूँ, लेकिन मुझे अपने पार्टनर के साथ मिल करके वो कार्य आगे बढ़ाना है। मतलब उनकी सहमति, उनका जो मार्गदर्शन है ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि राहु है जहाँ चाहत है वहाँ, तो चाहत आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी से होना ही चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो यही वो स्थान है जो आपके मित्रों को भी प्रदर्शित करता है। इस समय पर आप अपने मित्रों से जुड़ेंगे, हो सकता है कोई पुराने मित्र हों, ये भी आपको इस समय पर आपके सहयोगी बन जाए। आप वहां से जुड़िए, आपका जुनून होगा कि पुराने मित्र आपके समक्ष आ सकते हैं, या फिर जो आपके आज के मित्र हैं उनके साथ मिल करके आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का कोई नियोजन बनाइए, कोई आयोजन कीजिए, तो निश्चित मानिए यहाँ से आपका कार्य बदल सकता है। ये एक टेक्निक है आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ने का, अन्यथा आपको व्यापार में कई प्रकार से निराशा देखने को मिल सकती है। यदि आपने छोड़ दिया, जैसा तैसा चल रहा है चलने दो भाई, यहाँ पर ये राहु नहीं। राहु बोलता है भाई आप पूरा फोकस लगाइए, आप पूरा दम लगाइए, मैं आपके साथ हूं, ये राहु कहता है आपसे। अब जैसे ही राहु जहां पर है उसके ठीक सामने केतु देव विद्यमान है। केतु देवता ने आपकी ही लगन राशि को उन्होंने चुना है, अगले 18 महीने के लिए अपना घर बनाया है कन्या राशि को, कन्या लग्न को। तो अब केतु है जहां, आप ये समझिए कि वहां आपको अटैचमेंट नहीं रखना है, अपने आप से अटैचमेंट नहीं रखना है। अपने आप से अटैचमेंट नहीं रखना का मतलब ये है कि अपने ऊपर आपको वो कार्य करना है जहां से आपको आध्यात्मिकता झलकती हो। केतु क्या है? केतु एक सन्यासी है। अपने को कैसे रखना है? एक सन्यासी की भांति रखना है। भाई अपने व्यापार को छोड़कर यदि मैं अपने लिए महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे घड़ियां और बहुत लंबी लंबी यात्राओं या बहुत खर्चीला स्वभाव मेरा हो जाए तो व्यापार तो यहाँ खत्म होगा ही। तो इसलिए अभी हमें कैसा रहना है? अभी हमें रहना है एक सन्यासी की भांति या एक सन्यासन की भांति। यदि आप स्त्री हैं तो एक सन्यासन की भांति। मुझे अपने ड्रीम डिजायर से मतलब नहीं है भाई, मैं इस समय पर अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने कैरियर के लिए ज़्यादा काम करूं, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस दिन आपने ये प्राथमिकता अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, केतु देवता अब आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। केतु जब लग्न में होते हैं तो आध्यात्मिकता की ओर आपको अग्रसित कर सकते हैं। वो मार्ग है। एक सन्यासी को देखिए कैसा जीवन होता है एक सन्यासी का, एक तपस्वी का जीवन देखिए, कहाँ कहाँ जंगल में कंदराओं में बैठे हुए वो तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें संसार से कोई मोह माया नहीं होती। ये स्थिति बन सकती है आपकी। मतलब ये है कि हम अपने लिए एक, अगर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, यदि हमें अपने परिवार को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ना है, तो हमें सन्यासी की भांति सोचना होगा। इस समय पर आप पूजा पाठ, जाप ताप, आराधना कीजिए। केतु लग्न पे आए हैं, शरीर पर ही इनका प्रभाव आपका हो गया। और इस समय पर आप यदि किसी मंत्र जाप से जुड़ते हैं, पूजा पाठ से जुड़ते हैं, और एकाग्रचित से जुड़ना है भाई। एक तरफ तो भाई हम नोटों का बंडल जब गिनते हैं ना, तब हमारी एकाग्रता कभी भंग नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। कहीं से कोई आवाज़ दिया, कहीं से कुछ बात अनावश्यक आ करके हमारे दिमाग को खराब करते रहते हैं या फिर भटकाते रहते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इस मन की चंचलता को रोकने का समय है। ये केतु आपके लग्न पर उपस्थित है। अब इन्हीं के प्रभाव को हम समझते हैं, जानते हैं कि इनके प्रभाव को और कैसे आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए आपको समझना होगा इस पेन को। ये पेन वो माध्यम है जो राहु केतु को आपको समझा सकता है।
जैसे कि अभी एक पेन है, इसे खोल दिया हमने तो ये केतु बन गया और ये राहु बन गया। राहु का सिर है और केतु धड़ है, तो इस हिसाब से ये राहु ये केतु हो गए। सारा का सारा काम कौन करता है भाई? ये पेन करता है लिखने का। स्याही खत्म हो जाए तो इस पेन में ही डालते हैं, इसका नीब टूट जाए तो ये ही किसी काम का नहीं रहता, हमें उसका नीब परिवर्तन करना होता है। यदि हम इसे रखे हैं, कहीं खो गया ढक्कन तो हमें मतलब नहीं, लेकिन ये खो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब असली काम तो आपका केतु करता है, लेकिन संसार देखता किसे है? इस राहु को देखता है। जब इसे हम अपने ऊपर ये लगा लेते हैं, आप किसे देख पा रहे हैं? आप इस ढक्कन को देख पा रहे हैं, इस कवर को देख पा रहे हैं। इसका मतलब यही है राहु। राहु सिर उठा करके संसार में घूमता है और इसको भूख लगी है, इसको प्राप्ति की भूख है। उसी प्रकार से आपके जीवन में इस प्राप्ति की भूख होनी चाहिए कि जहां पर आपका नेम फेम यदि चाहते हैं, तो नाम किसका है भाई? इस पेन का नाम है, लेकिन किसको दिख कौन रहा है संसार में? तो ये सिर्फ ये कवर, ये ढक्कन दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से राहु और केतु को आप समझिए। राहु आपको बोलते हैं आप अपने कैरियर से जुड़ना है, और केतु कहते हैं अपने आप से आपको अलग होना है। अलग होना मतलब सन्यासी की भांति आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। इस टाइम पर कोई भी बहुत ज़्यादा यदि फिजूल के ड्रीम और डिज़ायर बने हुए हैं, सबको एक किनारा करके सिर्फ और सिर्फ इस समय पर अपने कैरियर पर फोकस करना आपके जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकता है। अब इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या ऐसी कार्य हम कर सकते हैं जिससे राहु केतु हमें अच्छा और प्रतीत हो जाए? तो हमने कहा आपको मंत्र जाप पर ध्यान देना इस समय पर है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप इस समय पर आप कर सकते हैं। जो आपके इष्ट देवता है, जो आपके गुरु का मंत्र है, इनका ही जाप कर लीजिए, सुमिरन कर लीजिए। यकीन मानिए केतु सन्यासी हैं, आपको सन्यासीपन होते हुए देखेंगे, बहुत कुछ आपका कार्य बना जाएंगे। अब इसी समय पर हमने बताया कि गौरी गणपति जी जो है हमारे गौरी गणेश जी, इनका गाय के गोबर घर लेकर के आइए और गाय के गोबर से 2 पिंडी बना लीजिए, और इस पर एक गौरी जी हैं, एक गणेश जी हैं, ऐसा मान करके एक दोना पत्तल या फिर ताम्र पात्र में या पीतल पात्र या कांसे के पात्र में इन्हें रख लीजिए। एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर इसे रख दीजिए और पूजन कीजिए, और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इसे विसर्जित कर दीजिए, फिर से नया बना लीजिए। इससे होगा क्या? राहु केतु से जनित जो दुष्प्रभाव हैं ये दूर होंगे। तो भाई राहु केतु के दुष्प्रभाव गौरी गणेश की पूजा से कैसे दूर होंगे? तो सीधा आप ये समझें, राहु रिप्रेजेंट करते हैं हमारी माता जगदम्बा जी के कार्यों को, और इसी कारण से आप जब माता दुर्गा जी की जो पूजा करते हैं, उसमें आरती करते हैं, तो क्या करते हैं? या अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। तो सुख और संपत्ति कौन देता है? माँ जगदम्बा देती हैं। और इसी प्रकार से हमारे राहु जो सप्तम में बैठे हैं, अथाह सुख संपत्ति और अथाह बिजनेस करियर आपको दिला सकते हैं। राहु को कारक माना गया है माँ दुर्गा का, और उसी प्रकार से केतु होते हैं हमारे से गणेश जी के कारक। और इसी कारण से राहु केतु के जब दुष्प्रभाव को कम करना होता है, तो किसी मांगलिक कार्य में देखेंगे आप गौरी गणपति की पहले पूजा की जाती है। मतलब ही यही है कि हे भगवान, हे गजानन जी महाराज, हे माँ जगदम्बा जी, हम ये पूजन कर रहे हैं, और किसी प्रकार से राहु केतु अर्थात जो बाधा है, जो परेशानी है, वो हमारे जीवन में ना आए, इसका आप कृपा करके इसका ख्याल रखना, और हमारे अनुष्ठान को, हमारे जिस कामना से हमने पूजन किया है, उस कामना को आप सिद्ध करना। यही एक मेन मकसद होता है गौरी गणपति की पूजन का। और इसे आपने कर लिया, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो प्रावधान है, इसे जो आपने समझा, इसे आपने कर लिया, तो यकीन मानिए यही ट्रांजिट आपके जीवन में अनेक सफलता दिला सकता है, आपके कैरियर में सफलता, और न जाने क्या क्या आपको दिला सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।